हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके में बन सकते हैं वो कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख नदियां, है ना। तो इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हमारी वही पुरानी मेथड से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ इससे पिछले वाले जो भी टॉपिक कराए हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आइए उसी क्रम में हम इस टॉपिक को चालू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस तरफ नदियों के नाम है और इस तरफ उनके उद्गम स्थल, कहां से उनका उद्गम स्थल हुआ है, ठीक है। तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील, अफ्रीका। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? नील से बनाना है नल, और विक्टोरिया में सब दिख रहा है यहाँ पर आपको है कटोरियां। तो आप ना नल में कटोरियों को धोते हैं, है ना। आप नल में आप ना कटोरियां धोते हैं, या तो आप कटोरी भरते हैं नल में, कुछ भी आप कर सकते हो। तो नल से नील और कटोरिया से विक्टोरिया आ जाएगा इसमें। आगे है अमेजन नदी, लेंगो विल्फेरो अमेरिका से निकलती है। ये किस प्रकार से याद करेंगे? यहाँ पर अमेजन में शब्द लिख रहा है आमजन। अमजन, देखो अमजन मतलब आमजन, और यहाँ पर आम और जन, यहाँ पर लेगो से बनाना है लोगो। लोगो का मतलब क्या होता है? जन होता है, ठीक है। तो अमेजन को आप दो पार्टों में तोड़ोगे तो यहाँ पर बन जाएगा अमे से अमेजन और जन से लोग। जन का मतलब क्या होता है? लोग। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा अमेजन। और है कहाँ? अमेरिका में, तो अमे से अमे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, अमे से अमेजन, अमे से अमेरिका। और लेगो से जन लगा हुआ है, तो जन से यहाँ पर कनेक्ट करना है। जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब लोगो विल्फेरो। आगे जाता है डेन्यूब नदी, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है। अब इसको किस प्रकार से याद करेंगे? देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है फॉरेस्ट, और डेन्यूब में शब्द आ रहा है डेन, डेन्यूब, डेन। तो डेन का मतलब होता है गुफा, और गुफा अक्सर फॉरेस्ट में होती है, जंगलों में होती है गुफा। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी जो गुफाएं रहती हैं, जो प्राचीन समय की जो गुफाएं आज आपको मिलेंगी वो फॉरेस्ट में मिलेंगी। तो डेन्यूब मतलब डेन कहाँ होती है? फॉरेस्ट में, है ना। और इसमें एक बात मैं और करूँ, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो किस प्रकार से याद करेंगे? ये भी एस्पेक्ट में यहाँ पर आ रहा है यू और बा। यू से यूरोप, और बी कितने नंबर पे आता है? बा से बी कितने नंबर पे आता है? 2। तो यूब डेन्यूब, तो डेन, डेन से तो यहाँ पर फॉरेस्ट में आता है। डेन कहाँ होती है? फॉरेस्ट में, मतलब गुफा। डेन का मतलब होता है गुफा, फॉरेस्ट में रहती है। यू से यूरोप और बा लिखा हुआ है, तो बा का सेकंड नंबर पे बी, तो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी इस प्रकार से याद हो जाएगी, ठीक है। जर्मनी को भी याद करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर गुफा फॉरेस्ट में डेन को घूमने, गुफा को घूमने कौन जाएंगे? मनी जिसके पास होगी वही जाएगा, ठीक है। आगे कांगो नदी, ला आपुला के संगम से निकलती है। इसका उपनाम जायरा नदी है। कांगो किस प्रकार से याद करेंगे? देखो यहाँ पर कांगो में आपको ऐसा वर्ड दिख रहा है कंगा। देखो मात्रा हटाओगे तो कागा, है ना। कागा अर्थात आप बना लो कंगा, और यहाँ पर आपको कंगा दिख रहा है। लू आलिया में ऑयल दिख रहा है, यहाँ पर आलिया ऑयल, ऑयल। और आपुला में आंवला शब्द दिखेगा आपको, आपुला। अगर आप ये पू की मात्रा हटा दो, ऊ की, तो आपको आंवला दिखेगा, उसको आंवला पढ़ सकते हैं। तो देखो इस प्रकार से सर लग रहा है, कंगा किया, ऑयल लगाया आंवले का, तो ये सभी बालों में लगाई जाने वाली चीजें हैं। कंगा, तो कंगा किया, उससे पहले ऑयल लगाया आंवले का। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे आ जाइए मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील कनाडा से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो मैकेंजी को आप तोड़कर याद कर लीजिए, यहाँ पर इसमें आप कनाडा भी याद कर सकते हैं। किस प्रकार से? देखो मैकेंजी को इस प्रकार से लिखेंगे, मे धन कैन और प्लस जी, इस प्रकार से तोड़ के आप लिख लीजिए। तो मे से मैकेंजी, कैन से कनाडा, और जी से ग्रेट स्लेव झील। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। मैकेंजी, तो मे से मैकेंजी, के से कनाडा, कैन से कनाडा, और जी से ग्रेट स्लेव झील। तो ये ग्रेट स्लेव जी से स्टार्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पर जी आ रहा है मैकेंजी में। इस प्रकार से ये याद हो जाएगा। वोल्गा नदी जो है वो ब्लडाई पठार रूस से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? बहुत ईजी है। किस प्रकार से याद करेंगे दोस्त? वोल्गा में शब्द लिखा हुआ लगा, वो लगा, तो लगा शब्द पढ़ो। अगर किसी को लगा तो ब्लड तो आएगा ही आएगा, ब्लड लिखा हुआ है। अगर किसी को लगा तो ब्लड आएगा और सामने वाला रूट जाएगा। इस प्रकार से याद करेंगे, रूट से रूस। आगे आ जाइए यांगसी नदी, तिब्बत के पठार चीन से निकलते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो यांगसी लिखा हुआ है, यांगसी, यांगसी, तो इसको पढ़ लीजिए यांगछी, सी को छी बना लिया। अब यांगछी आया, छी मतलब आप किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हो, किसी चीज को हटा रहे हो, मतलब उसी चीज को तोबा तोबा कर रहे हो। तो यांग छी पढ़ेंगे तो छी मतलब तोबा तोबा करना, है ना। तो इस प्रकार से याद आएगा। तिब्बत का पठार सबको पता, चीन। आगे जाता है यहाँ पर हवांगहो नदी, क्यून लुन पर्वत, चीन से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? भी बहुत ईजी। देखो इसमें एक शब्द दिख रहा है आपको, क्यून लू में क्यों ना लू, अलग अलग पढ़ोगे, क्यों ना
लूं, इस प्रकार से वर्ड दिखेगा। और यहाँ पर शब्द लगा हवा। हवा तो सभी लेते हैं, तो इस प्रकार से याद आएगा हवा क्यों ना लूं। तो हवा शब्द आ रहा है, हवांगो नदी, तो हवा क्यों ना लूं मैं, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगला है मिसिसिपी नदी, रेड रॉक स्रोत अमेरिका। आपने मिसिसिपी नदी से मिसिसिपी से मिशिगन झील मुझे याद आ रहा है, मैं आपको याद करा रहा है मिशिगन। तो मिशिगन झील किसके कहाँ पर है, अमेरिका में। तो उसी से मिशिगन झील से मिसिसिपी नदी को भी याद करना है। मैंने पिछला याद करा है मिशिगन झील, मशीन गन किसके पास है, अमेरिका के पास है ना। इस प्रकार से इसको याद कराया। तो मिसिसिपी अर्थात मिशिगन झील अमेरिका, और अमेरिका तो ये अमेरिका तो आपको आ जाएगा। और अमेरिका सबके लिए रेड है। रेड किसका सूचक होता है, खतरे का। तो अमेरिका सबके लिए रेड है, मतलब खतरा है। इस प्रकार से रेड रॉक आपको याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला है आबे नदी, अल्टाई पर्वत से निकलती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अल्टाई में शब्द लिखा है टाई, और आबे में एक शब्द लिख रहा है अबे। ऐसा नहीं लग रहा है कोई किसी से बोल रहा है अबे टाई तो लगा ले, है ना। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है अबे टाई तो लगा ले। इस प्रकार से वर्ड इसको पढ़ लेंगे। दूसरा तरीका हो रहा है यहाँ पर आबे मत पढ़े, आप पढ़िए आ मतलब किसी कोई बुला रहा है, जब वो आएगा तो टाई तो लगाएगा। कहीं पे अगर वो आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, कोई बहुत बड़ी हस्ती कहीं पर आ रही है तो वो टाई जरूर लगाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। शायद थोड़ी सी लाइट की कमी पड़ रही है वीडियो में, नहीं अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर ये निसी नदी रानू ओला पर्वत से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे दोस्त, यहाँ पर यारा है ई निसी और रानू और ओलाकार होती है, उस प्रकार से याद करेंगे। निसी और रानू ओलाकार में घूमने गई, है ना। निसी और रानू ओलाकार में घूमी, इस प्रकार से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निसी या तो एक ही नाम कर लो, निसी ओलाकार में घूमी, या निसी और रानू ओलाकार में घूमी। ओला एक कार चलती है, आपको पता है सबको। अगला है आमूर। आमूर नदी सिल्का, रूस और अर्गुन संगम से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे, यहाँ पर आमूर में शब्द दिखेगा आम सिल्की होते हैं। आपने एडवर्टाइज देखी होगी टीवी में, सिल्की मैंगो बोलते हैं ना, सिल्की मैंगो। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आम सिल्की होते हैं और उसमें रस होता है अंगूर जैसा, इस प्रकार से। तो सिल्का, रूस और अर्गुन के संगम से निकलती है। किस प्रकार, एक बार और, आम सिल्की होते हैं और उनमें रस होता है अंगूर जैसा, इस प्रकार से याद हो जाएगा, है ना। जैसे ही आपके सामने आमूर शब्द आएगा, आमूर से बना देना। यहाँ पर नेल्सन नदी बो नदी का ऊपरी भाग से निकलती है। बो नदी याद करना है, किस प्रकार से याद करेंगे। नेल्सन में वर्ड दिखेगा आपको लसन में बू आती है। लसन में बू आती है ना, खुशबू, बदबू। तो लसन में बू आती है ना, बू से बो नदी ना। लहसन छिलते हैं तो बदबू आती है अजीब सी। अगला आता है आपकी ना, ये वाली ना, क्या नाम है इसका, पराग्वे नदी मांटो ग्रोसो ब्राजील से निकलती है। किस प्रकार से, ऐसा लग रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर शब्द आ रहा है पराग से गुटके का नाम आता है पान पराग, है ना। तो आप अगर पराग खाओगे तो माँ टोकेगी, माँ टोके मतलब मांटो ग्रेसी, तो माँ टोकेगी, इस प्रकार से वर्ड आ रहा है यहाँ पर। अगर पराग खाओगे तो माँ टोकेगी, तो माँ टोकेगी से मांटो ग्रोसो ब्राजील, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे यूरल नदी यूरल पर्वत से निकलती, बहुत ही ज्यादा इजी है ये तो, रूस में स्थित है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे आ जाइए। लीना नदी बेकाल पर्वत रूस से निकलती, किस प्रकार से याद करेंगे। यहाँ पर लीना से एक वर्ड आ रहा है लेना। तो लेने किसके पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो आप। लेना देना का काम किससे करते हो, बैंक, है ना। लीना से लेना बना है, और एक देना बैंक भी है। तो लेना देना बैंक का काम है ना, लेना या देना। लीना से लेना, बैंक में जाते हो पैसे लेने के लिए, है ना। दूसरी चीज इसमें इस प्रकार से भी याद कर सकते, एक तो याद करा दिया लेना, और देना कहाँ, बैंक में होता है, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से याद करेंगे, लीना एक लड़की का नाम आ रहा है, लीना को कॉल कर लेना नहीं तो रूठ जाएगी, इस प्रकार से भी याद कर सकते। बेकाल में काल आ रहे हैं, तो लीना को कॉल कर लेना नहीं तो रूठ जाएगी, इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे आ जाइए। नाइजर गिनी अफ्रीका से निकलती है, किस प्रकार से याद करेंगे। देखो नाई शब्द आ रहा है, नाई के पास जब आप जाते हो शेप वगैरह करवाने के लिए, तो नाई पैसे गिनवा लेता है, क्योंकि फ्री का काम नहीं करता है, इस प्रकार से याद कर लेंगे। नाई शब्द आ रहा है, नाई गिनवा लेता है पैसे, क्योंकि फ्री का काम नहीं करता है, ठीक है। आगे आ जाता है मीकांग नदी तिब्बत पठार से निकलती है, चीन से, किस प्रकार से याद करेंगे। देखो मीका शब्द आ रहा है, और मीका और तिब्बत से तोबा बना रहा है। मीका के गाने आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत ऊटपटांग गाने उनके आते हैं, बहुत उल्टे सीधे गाने वो बनाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अर्थात ऐसा कर लेना, मीका के गाने से सब तोबा करते हैं, मीका के गाने से सब तोबा करते हैं, तोबा से तिब्बत आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे है सैन फ्रांसिस्को द मिनास गिटेस ब्राजील से निकलती है। देखो किस प्रकार से कैसे कैसे नाम है दोस्तों, लेकिन हमारे ये मेथड जो होता है इन नामों पर ही बहुत तेज इफेक्ट करता है। आपको कभी
दिमाग से निकलने नहीं देंगे ये नाम, ठीक है। देखो सैन फ्रांसिस्को, ऐसा लग रहा है फ्रांस की सेना है, सेना फ्रांस की। अब सेना फ्रांस की हो चाहे कहीं की, उसमें मानस तो जरूर होंगे। इस प्रकार सेना में कौन होते हैं? मानस होते हैं, ठीक है। सेना में कौन होते हैं? मानस होते हैं। तो सेना फ्रांस की, उसमें मानस थे, है ना। इस प्रकार मानस में ना याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज से सब क्लियर हो जाएगा। आगे सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से निकलती है नदी ये। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो सेंट लॉरेंस में सब दिखेगा लार, और ओंटारियो से एक बिस्कुट का नाम आता है ओरियो बिस्कुट। टीवी पे एड भी आता ओरियो बिस्कुट। तो लार टपकती बच्चों की ओरियो बिस्किट देखकर, लार टपकती है, लार टपकती है बच्चों की ओरियो बिस्कुट देखकर। इस प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है आपका फरात। देखो फरात में जो फरात आपकी है ये नदी, ये कारासुन व मूरत नहरी के संगम से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? यहाँ पर फरात में शब्द दिखेगा रात, फरात में शब्द दिखेगा आपको रात, और रात आपको पता है कारासुन में सुन शब्द आ रहा है। रात सुनसान होती, रात हमेशा सुन होती है, और उसमें मूर्ख लोग ही निकलते हैं। मूरत से शब्द बनाना है मूर्ख, या इस प्रकार से याद कर लेंगे रात सुन होती है, उसमें कोई भी मूरत, किसी व्यक्ति की मूरत नहीं देखने को मिलती है आपको, है ना। रात सुन होती है, उसमें किसी व्यक्ति की मूरत देखने को नहीं मिलती। या फिर मूरत को आप जोड़ के पढ़ेंगे तो मूर्ख शब्द दिखेगा, मूर्ख से मूर्ख बना लेना। तो रात सुन होती है, उसमें मूर्ख लोग ही निकलते हैं, ठीक है। लेट नाइट की हम बात कर रहे हैं ना, मूर्ख लोग ही निकलते हैं। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे जाता है डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया से निकलती डार्लिंग नदी। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में वर्ड दिखेगा ट्रेलिया, और डार्लिंग। ऐसा कोई लग रहा है कि अपनी वाइफ को कोई कह रहा है कि ट्रे लिया, मतलब ट्रे में क्या लाते हैं? चाय वगैरह लाते हैं, नाश्ता वगैरह लाते हैं। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे डार्लिंग, डार्लिंग ट्रेलिया, डार्लिंग ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से याद कर लेंगे। मर्रे, मर्रे नदी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को थोड़ा सा, अब शायद थोड़ा सा आपको दिखेगा, थोड़ा सा मैंने वीडियो को ऐसा कर दिया है, आप थोड़ा सा दिखने लगेगा इसमें। तो मर्रे नदी, ठीक है। अब मर्रे नदी को किस प्रकार से याद करेंगे? मरे, मर्रे में आ रहा है मरे, मरे अगर लियन, ऑस्ट्रेलियन में लियन में लॉयन शब्द आ रहा है, मरे अगर लॉयन सामने आया, इस प्रकार से याद कर लेंगे। मरे, मरे अगर लॉयन सामने आ गया, है ना। इस प्रकार से याद करेंगे। तो ये वाली नदियाँ पूरी हो गई, थोड़ी सी यहाँ पर और बची हैं। इसमें थोड़ा सा लाइट कम ऐसा लग रहा है, मैं दूसरा बल्ब चालू करके देखता हूँ, अगर आपको इसमें दिख रहा हो तो। यहाँ पर शायद थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं मुंह से बोल दूंगा, ठीक है। आमू दरिया नदी निकोलस श्रेणी से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? बहुत इजी है यहाँ पर। आमू दरिया, आमू दरिया बोले तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आम दरिया से निकालना पड़ेगा अगर आपको खाना है तो। आम को डलिया, देखो जा रहा ना, आम को आपको डलिया से निकाल, आम डलिया से निकाल। यहाँ पर दरिया है तो दरिया से आप डलिया बना लेंगे। आम को डलिया से निकाल अगर खाना है आपको तो, ठीक है। इस प्रकार से याद आ जाएगा। आगे जाएगा सॉल्विन नदी। सॉल्विन नदी क्यून लुन पर्वत से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो दोस्तों, सॉल्विन नदी, तो ऐसा लग रहा है कि सॉल्विन में एक बार आ रहा है सॉल्व, सॉल्व क्यों ना लूं मैं, किसी क्वेश्चन का सॉल्व क्यों ना लूं। ऐसा लग रहा है कि वो कोई क्वेश्चन कर रहा होगा, उससे क्वेश्चन नहीं बना, है ना। तो वो सॉल्व लेने जा रहा है किसी टीचर से, तो वो इस प्रकार से कोई से टोक रहा है कि आप क्यों ले रहा है सॉल्व, तो वो बोलेगा सॉल्व, किसी क्वेश्चन का सॉल्व क्यों ना लूं मैं, है ना। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, सॉल्विन में एक वर्ड आ रहा है सॉल्व, तो सॉल्व क्यों ना लूं, इस प्रकार से ये भी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी याद कर सकते हैं। अगला रहता है अरकनसास नदी कोलोरेडो से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे? बहुत इजी है। यहाँ पर अरकन्स में एक शब्द आ रहा है कंस, कंस, है ना। आपको पता है कंस के ऊपर, कंस इतना निर्दयी क्यों बना था? उसने अपनी सिस्टर के ही बच्चे को, एक बच्चे को मार दिया था, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि कंस के ऊपर काल मंडरा रहा था, है ना। कंस का मतलब काल। कंस क्यों निर्दयी बना था? क्योंकि उसके ऊपर काल मंडरा रहा था, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। कंस के ऊपर, कंस का काल आ रहा था, या कंस के ऊपर काल का प्रभाव था, इसलिए वो इतना निर्दयी बना, ठीक है। आगे आ जाता है, अगर इसको दूसरे प्रकार से याद करेंगे तो इस प्रकार से याद करते हैं, कंस काला था, कंस काला था, ठीक है। और दूसरा तरीका और है इसको याद करने का, यहाँ पर सास शब्द आ रहा है इसमें, देखो सास,
और कोलोरेडो में शब्द आ रहा है लरेडो, ऐसा लग रहा है लड़ने की बात आ रही। तो सास हमेशा अपनी बहू से लड़ती रहती है, कोलोरेडो लरेडो लड़ती रहती है ना, इस प्रकार से याद आ जाएगा। अगला है कोलोरेडो कंट्री, कोलोरेडो नदी ग्रेट कंट्री से निकलती है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, देखो कोलोरेडो जो है इसमें वर्ड आ रहा है कॉलर, देखो कॉलर आ रहा है कॉलर, और कॉलर हमेशा कंठ के पास होती है। ये देखो कॉलर जो होती है शर्ट वगैरह की, ये जो कॉलर होती है, ये कॉलर होती है, ये कंठ के पास होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये कॉलर कंठ के पास होती है, तो आप कह सकते हैं कॉलर कंठ के पास होती है, कंठ से कंट्री है ना। आगे आ जाता है, यहाँ पर आगे आ जाता है नीपर, नीपर नदी ब्लडाई पर्वत रूस से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे, ये भी बहुत ईजी है। देखो नी पर अगर किसी को चोट लग गई, नी पर चोट लगेगी तो ब्लड आएगा, नी पर चोट लगेगी तो ब्लड आएगा, सामने वाला रूठ जाएगा। इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों। ओ हिंसो नदी कहां से निकलती है, पोर्टर कंट्री पेंसिल्वानिया से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो आ रहा है यहाँ पर अहिंसा। देखो अहिंसा का नियम हर कंट्री ने अपनाया हुआ है ना, अहिंसा का जो नियम है वो हर कंट्री ने अपनाया हुआ है, ठीक है। कुछ 2-3-4 कंट्री को छोड़कर अहिंसा का नियम हर कंट्री ने अपनाया हुआ है, ठीक है। और एक शब्द आ रहा है यहाँ पर पेंसिल। तो अहिंसा, जो व्यक्ति पेंसिल पकड़ ले एक बार, अर्थात शिक्षा ले ले, अर्थात पेंसिल पकड़ ले अपने जीवन में, वो अहिंसा के मार्ग पर चलेगा, है ना। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है। तो अहिंसा के मार्ग पर हर कंट्री का व्यक्ति चलता अगर वो पेंसिल पकड़ ले। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कैसे भी करके जोड़ के, ठीक है। आगे जाता है इरावदी नदी माली व नामी नदी के संगम से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो इरावदी में शब्द आ रहा है, देखो वदी, वदी से वर्ड मिलेगा वर्दी। अगर आपके पास वर्दी आ जाएगी तो माल और नाम दोनों ही आपके हो जाएंगे, ठीक है। माल और नाम दोनों ही आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर मुंह से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। इस प्रकार से मैंने उसमें वहां तक इसको लिखा है। आगे जाता है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी, ठीक है। ऑरेंज नदी कहाँ से निकलती है, लिसोथो से निकलती है, ठीक है। तो ऑरेंज मतलब संतरा, ऑरेंज साथ खाएंगे, ठीक है, सबके साथ खाएंगे ऑरेंज। तो ऑरेंज सबके साथ आ रहा ना, ऑरेंज साथ खाएंगे, सबके सब परिवार के साथ ऑरेंज खाएंगे। दूसरा तरीका लिसा, तो ऑरेंज लसलसा होता है, आपको पता है ऑरेंज लसलसा होता है, तो लसलसा से लिसोथो, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए, जो सा आपको अच्छा लगे वो सब फॉलो कर सकते हैं। अगला आता है ओरिनीको, सियरा परिमा से निकलती है। ओरिनीको नदी सियरा परिमा से निकलती है। अब किस प्रकार से इसको याद करेंगे, ये भी बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पर शब्द आ रहा है यहाँ पर रीनीको, अर्थात रानी को, रानी को। यहाँ पर सियरा परिमा मतलब एक वर्ड आ रहा है मेरे को ना, यहाँ पर लिख रहा है परिक्रमा, सियरो परिक्रमा, मिलता जुलता शब्द है, परिमा परिक्रमा। तो देखो रानी को परिक्रमा पर जरूर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बनने वाली रानी, बनने वाली तो रानी बन गई है, उसके जीवन में क्या है, तो उसको एक ना एक बार परिक्रमा पे जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। रानी को, रीनी को आ रहा तो रानी को परिक्रमा पे जरूर जाना चाहिए। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती, बहुत ईजी है यहाँ पर। कोलंबिया नदी कोलंबिया झील से निकलती है। डॉन नदी टूला रूस से निकलती है। डॉन नदी जो है वो टूला रूस से निकलती है। किस प्रकार से याद करेंगे, भी बहुत ईजी है। देखो डॉन की जब भी बात आती है, डॉन की बात हमेशा पुलिस टाल देती है, डॉन की बात हमेशा पुलिस टाल देती है। तो डॉन की बात हमेशा पुलिस टाल देती है, या डॉन का मैटर जब भी आता है तो कोई भी देश उसको टाल देता है, टाल से टूला, है ना। डॉन नदी, तो डॉन नदी टूला से निकलती है, रूस से। डॉन की बात जब भी आती है तो सभी लोग उसकी बात टाल देते हैं, ठीक है। और अगला आता है, नदी का नाम है लास्ट आपका है ना टिग्रिस नदी, टारस पर्वत टर्की से निकलती है। तो बहुत इजी, देखो टिग्रिस टारस दोनों मिलते जुलते शब्द आ रहे हैं। देखो टिग्रिस टारस टर्की में है ये, टारस पर्वत आपका टर्की से निकलती है। तो टिग्रिस टारस मिलते जुलते शब्द हैं। तो इस प्रकार से आपकी 36 नदियां जो है विश्व की, वो सारी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको पूरी बहुत अच्छे से याद हुई होंगी। और थोड़ा सा वीडियो में एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने सभी चीज़ों को बोल दिया है आप वहाँ से। और ये सारी नदियों के नाम आपको लुसेंट की बुक्स में भी मिल जाएंगे, या कोई सी भी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने टेक्निक से आपको सारा याद करा दिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, अगले टॉपिक के साथ। तो इन वीडियो सभी टॉपिक्स को नोट्स बना के आप याद करते जाइए, एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है।